धुंध के पार बारिश की रात थी। पहाड़ों के बीच बना वह छोटा सा कस्बा धुंध में डूबा हुआ था। अर्जुन अपनी पुरानी कार से उसी रास्ते पर लौट रहा था जहां से वह 3 साल पहले सब कुछ छोड़कर चला गया था। वजह थी आयशा। आयशा उसकी जिंदगी का पहला प्यार थी। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अर्जुन शांत स्वभाव का और आयशा चुलबुली हंसती हुई आंखों वाली लड़की। लेकिन एक रात सब बदल गया। कस्बे के बाहर एक पुराना गेस्ट हाउस था, रॉयल ग्रीन। लोग कहते थे वहां अजीब घटनाएं होती हैं। 3 साल पहले आयशा अपने दोस्तों के साथ वहीं गई थी और अगली सुबह उसकी लाश झील के किनारे मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, मगर अर्जुन का दिल मानने को तैयार नहीं था। आज 3 साल बाद अर्जुन उसी गेस्ट हाउस में ठहरा था। कमरे में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी और उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में आयशा खड़ी थी, उसी गेस्ट हाउस के सामने। ये यहाँ कैसे? वह बुदबुदाया। रात गहराती गई। करीब 12 बजे उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम वापस आ गए अर्जुन? उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिखा, कौन हो तुम? जवाब आया, वही जिसे तुम छोड़ गए थे। कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर घुस आई। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। सामने आयशा, सफ़ेद कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखों में गहरा सूनापन। तुम जिंदा हो? अर्जुन की आवाज़ कांप रही थी। आयशा मुस्कुराई, मगर वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैं तो उसी रात मर गई थी अर्जुन, जब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अर्जुन के दिमाग में पुरानी बातें गूंजने लगीं। उस रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। किसी ने आयशा के बारे में झूठी बातें फैला दी थीं और अर्जुन ने बिना सुने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। वह रोती हुई गेस्ट हाउस से निकल गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया, आयशा की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन तुम चले गए। कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। शीशा अपने आप चटक गया। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो आयशा, मैं डर गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। आयशा उसके करीब आई। उसके ठंडे हाथों ने अर्जुन का चेहरा छुआ। प्यार? वह हंसी, खौफनाक हंसी। अगर प्यार था तो मुझे अकेला क्यों छोड़ा? अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। कमरा पानी से भरने लगा, ठीक वैसा ही जैसा उस रात झील के किनारे हुआ था। अर्जुन की सांस घुटने लगी। आयशा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे? सुबह जब गेस्ट हाउस का स्टाफ कमरे में पहुंचा तो अंदर सिर्फ अर्जुन का फ़ोन पड़ा था। स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था, मैं उसके पास जा रहा हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता। और खिड़की के शीशे पर किसी ने उंगली से लिखा था, प्यार कभी मरता नहीं, बस इंतज़ार करता है। कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।